हेलो दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया और एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो है उसका मूवी का नाम है पू ब्लड एंड हनी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक प्यारा भालू पू और उसके दोस्तों का एक छोटा सा संसार था। मगर जब उनका दोस्त क्रिस्टोफर रॉबिन उन्हें छोड़कर चला गया तो सब कुछ बदल गया। अब ये कहानी एक खूनी भूख और इंसानी लाशों से भरी एक रात की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंधेरा जंगल। क्रिस्टोफर रॉबिन और उसकी प्रेमिका मैरी वहां एंटर करते हैं। हर तरफ सन्नाटा है। मैरी डर रही है, क्रिस्टोफर पुराने दोस्तों को याद कर रहा है। मगर जंगल अब वैसा नहीं रहा। ये एक मौत का पिंजरा बन चुका है। गहरे अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती है। एक साया पेड़ के पीछे से धीरे धीरे हिलता है। यह पू है। मगर अब वो कोई प्यारा भालू नहीं रहा। ये एक राक्षस बन चुका है। उसकी भूख सिर्फ एक चीज चाहती है और वो है खून। क्रिस्टोफर और मैरी एक पत्थर वाले रास्ते पर चल रहे हैं। पीछे से एक आवाज आती है। मैरी रुकती है, इधर उधर देखती है। तभी वो चुपके से मैरी के पीछे आ जाता है। एक पल के अंदर वो मैरी को अपनी ताकत से जमीन पर गिरा देता है। उसकी चीखें जंगल में गूंजती है। क्रिस्टोफर रॉबिन का मुंह बांध दिया गया है। उसके हाथ रस्सी से जकड़े गए हैं। वो एक पुरानी गंदी जगह पर पड़ा है। उसके सामने पू एक बड़े हथौड़े को जोर से जमीन पर मार रहा है। क्रिस्टोफर की आंखों में आंसू है, मगर पू एक पत्थर की तरह चुप है। उसका बस एक ही लक्ष्य है, बदला लेना। जंगल के एक कोने में एक कैबिन है। उसमें 5 लड़कियां रुकी हुई है। वो मजे कर रही है, बिना ये जाने कि जंगल के अंधेरे में मौत उनका इंतजार कर रही है। एक लड़की टीना जंगल के पास आती है। हवा तेज चल रही है। पत्तों की सिर की आवाज हो रही है। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है और तभी एक तेज आवाज आती है। टीना पलटने की कोशिश करती है, मगर देर हो चुकी है। एक बड़ी रस्सी उसके गले के आसपास लिपट जाती है। पू का दोस्त पिगलेट ने उसे शिकार बना लिया है। उन लड़कियों में से और एक लड़की एक मटका उठाती है जंगल में। उसके अंदर कुछ चिपचिपा है। वो सोचती है कि ये मधु है, मगर जब वो हाथ डालती है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि ये मधु नहीं, खून है। पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोगों ने गलती की, अब तुम सब मरोगे। वो उसके पीछे खड़ा है, हथौड़ा हाथ में उठाए। क्रिस्टोफर रॉबिन जंगल से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा खून से भरा हुआ है, मगर पू उसके पीछे है। पू के हर कदम के साथ मिट्टी हिलती जाती है। क्रिस्टोफर भागता है, गिरता है, मगर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। वो क्रिस्टोफर के सामने रुकता है। क्रिस्टोफर रो रहा है, माफी मांग रहा है, मगर पू चुप है। फिर एक तेज आवाज होती है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सुबह होने लगती है। जंगल एक बार फिर से शांत है, मगर जंगल के एक कोने में एक पेड़ के नीचे एक मटका पड़ा हुआ है। उस पर खून लगा है और ये मटका सिर्फ एक संदेश दे रहा है कि ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। पू और उसका दोस्तों का आतंक ये जंगल में आगे भी चलता जाएगा। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम चाहते हो कि ये कहानी आगे बढ़े तो कमेंट्स में बताओ, क्या पू वापस आएगा। मैं तो ये कहानी आगे नहीं बढ़ा सकता, पर अगर इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आता है मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। हम फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ।